लेकिन छत्तीसगढ़ प्रांत में सबसे अधिक सदगुरु कबीर साहब का सत्संग होता है। तो कहीं न कहीं यह इस बात का प्रतीक है कि साहब की शिक्षा जीवन से ज्यादा मेल खाती। हमारा जो वास्तविक जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन से विशेष मेल खाने वाला उपदेश, शिक्षा सदगुरु कबीर। जीवन सुधार की बातें सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में। जीवन को ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना है तो ऐसी बातें साहब की शिक्षा में, उनकी वाणी वचनों में देखने को। कहते हैं मुक्ति के लिए 3 सीढ़ी है, अंतिम मुक्ति है। पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। ये 3 सीढ़ी बताई गई कि मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहे तो पहले उसे भक्ति को अपनानी होगी, और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है, जो भक्तिवान होता है, जो प्रेमी होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भक्ति का मतलब है पात्रता, भक्ति का मतलब है नम्रता, भक्ति का मतलब है यह भाव कि मैं कुछ पा सकूं, मुझे कुछ मिले। और नम्रता और भक्ति का मतलब है कि मैं भीतर से बिल्कुल रिक्त कर दिया है, मैंने भीतर से रिक्त कर दिया है, खाली हूं मैं। और जब खाली पात्र होता है उसी में कुछ भरा जा सकता है। साहब भी कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। भक्ति के विषय में साहब कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, वो बड़ा सकरा मार्ग है। ये कोई गौरव पथ नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय राजपथ नहीं है, ये बहुत ही सकरा है। और इस सकरा मार्ग में एक साथ 2 लोगों को के जाने की भी सुविधा नहीं है, एक ही जा सकता है, एक ही आ सकता है, इतना सकरा है। तो यदि भक्ति के मार्ग में तुम सोचो कि मैं अपने मैं को भी रखूं तो न जा सकोगे, चल न सको। मैं भी हो और गुरु भी हो, हरि माने गुरु। मैं भी अपने आप को रखूं और गुरु से मिलने जाऊं तो मुश्किल, 2 हो गए यहाँ पर। यदि तुम मैं को रखते हो तो गुरु न मिलेंगे, और गुरु से मिलना है तो मैं को छोड़ना पड़ेगा। एक का ही मार्ग है, एक ही गुंजाइश है, एक ही सुविधा है। तो मैं को खाली करने का मतलब है रिक्त होना। मैं क्या है फिर? मैं धनवान, मैं बलवान, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं शक्तिमान। और ये मैं जब तक रहेगा गुरु से मिलन न हो सकेगा, क्योंकि तुम पहले ही भरे हुए हो, कैसे होगा मिलन? तो ये भक्ति है। भक्ति का मतलब है अपने अंदर ज्ञान के लिए पात्रता पैदा करना। और पात्रता क्या है? अपने मैं को मिटाना। मैं यानी मैं कुछ हूं, कुछ होने का भाव। मैं प्रतिष्ठा वाला, मैं पद वाला, मैं धन वाला, मैं परिवार वाला, मैं इज्जत वाला, मैं बड़ा व्यक्ति। ये गुरु से मिलने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब से एक बड़े मंत्री मिलने आए, मुझे स्मरण आता है आज। और लहरतारा धाम के लिए कुछ देना चाहते थे, 1,50,000। बहुत पहले की बात है, कोई मुझे लगता है 24-25 साल हो गए। 50,000 साहब के चरणों में रखा। उसने कहा कि साहब बस एक ही निवेदन है, मेरी पत्नी का भी नाम हो जाए और मेरा भी उसमें नाम रहे, मतलब मेरा नाम तो रहे, मेरी पत्नी का भी नाम रहे। जाने के बाद मैं बैठा था, वहीं था साहब के पास, मेरे से पूछा नाम लेकर, अरे फलाना। मैं कहा हाँ साहब। बोले अरे देखो ये 50 दिया है और कहता है मेरा भी नाम हो, मेरी पत्नी का भी नाम हो। आज तक जिन जिन लोगों ने मुझे दिया, किसी ने तो ऐसी शर्त नहीं रखी कि मेरा नाम लिखा जाए, पत्नी का नाम लिखा। कैसे किया जाए? साहब आप समर्थ पुरुष हैं, मैं क्या कहूं। साहब ने कहा मेरा तो मन नहीं करता इसे लेने का, जो शर्त रख दे, पहले ही शर्त बंद शर्तों में बांध दे। यहां तो लाख क्या करोड़ों भी दिए हैं लोग, और उसमें शर्त रखना कि मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम।
साहब ने फिर किसी माध्यम से वो पैसे लौटा दिए, लिए ही नहीं ना। गुरु के पास आया हो तो कोई शर्त न रखो, कोई शर्त न रखो। कल ही मैं कथा सुनाता था, छोटा सा प्रसंग भगवान बुद्ध से संबंधित, कि भगवान बुद्ध के पास दो लोग मिलने गए, उसमें एक सयाना था और एक अनपढ़ गंवार था। भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे आने का प्रयोजन जब भगवान ने पूछा था तो पहले ने कहा, प्रभु मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं कि मैं भी चाहता हूं ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊं, ज्ञान को प्राप्त कर लूं, लेकिन हां आपकी सुविधा के लिए कह देता हूं कि मैं बिल्कुल अनजान नहीं हूं। मैं सत्संग में आता जाता हूं, ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूं, पढ़ता हूं, पाठ पूजा नियमित करता हूं, कभी कभी ज्ञान चर्चा भी हो जाती है संतों से। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं कोरा हूं, कुछ जानता हूं, जानकार हूं। कितने दिन लगेंगे प्रभु मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूं? भगवान बुद्ध ने थोड़ा सोचा और कहा, साल तो लग जाएंगे, 1 साल तो लग जाएगा। पीछे जो दूसरा बैठा था उत्सुकता तो न थी, दर्शन के लिए मात्र गए थे, लेकिन पहले ने जब पूछ लिया तो उसके मन भी लगा कि मैं भी पूछ लूं, लगे हाथ। पूछा, भगवान और तो मैं कितने दिन में ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा? लेकिन मैं तो प्रभु कुछ नहीं जानता, एकदम नादान, अनजान, सीधी सादी भाषा में कहो तो अनपढ़ गंवार, कुछ बोध ही नहीं मुझे। भगवान बुद्ध उनकी भी बात सुनने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें कोई 6 महीने लग जाएंगे। पहले वाले से कहा 1 साल 12 महीने, दूसरे से कहा 6 महीने। पलट करके देखा था वो ज्ञानी व्यक्ति जो यह पूछने गया था कि कितने दिन में ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, पलट करके देखा उस आदमी को और सामने की तरफ देख करके अपनी शंका को जाहिर किया भगवान के समक्ष। भगवान ये बात मुझे समझ में नहीं आई, जबकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मैं अनजान नहीं हूं, कुछ जानता हूं, शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, कभी कभी ज्ञान वार्ता, ज्ञान चर्चा में भी शामिल हो जाता हूं, सत्संग में आता जाता रहता हूं बराबर। और मुझे 1 साल, और जबकि ये जो पीछे व्यक्ति बैठा है मेरे, वो अपने बारे में जो बताया कि उसे तो कुछ भी पता नहीं है और 6 महीने। तब भगवान ने असली रहस्य को बताया। नवागंतुक, जो आगंतुक आया था उससे कहा, आगंतुक तुम कहते हो कि मुझे 1 साल क्यों लगेगा और इसे 6 महीने क्यों लगेगा? तो 6 महीने ही लगेंगे ज्ञान प्राप्त करने में, लेकिन तुम्हें जो 6 महीने ज्यादा लग रहे हैं वो इसलिए कि तुमने ज्ञान के नाम से जो कचरा इकट्ठा कर लिया है, कचरा, कूड़ा करकट तुमने जो इकट्ठा कर रखा है ना, उसे पोंछने में, उसे मिटाने में 6 महीने अतिरिक्त लगेंगे। जब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और गुरु के पास जाए तो हम मैं को मिटा करके जाएं, रिक्त होके जाएं, तो उसका अर्थ यही है, खाली होके जाना। तो
भक्ति का मतलब नम्रता, भक्ति का मतलब पात्रता, भक्ति का मतलब रिक्तता, भक्ति का मतलब है जो तैयार है सुनने के लिए, धारण करने के लिए, जिसे हम मुमुक्षु कहते हैं, जो बिल्कुल मोक्ष की चाहना लिए हुए बैठा है गुरु के समक्ष और उनके साक्षात उदाहरण के रूप में गुरु धनी धर्मदास साहब जैसे सदगुरु के समक्ष बैठे, हाथ जोड़े, सिर नत किए। ये है पात्रता, भक्ति। दूसरा चरण आता है ज्ञान। जब हम भक्ति को उपलब्ध होते हैं, हमारे अंदर पात्रता होती है, तो हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं और ज्ञान के उपलब्ध होने पर मुक्ति स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मुक्ति कोई छलांग नहीं है, छलांग नहीं है। ये ज्ञान का मतलब है जब यह पता चल जाए कि सार क्या है, असार क्या है, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होते ही अपने आप सब ठीक हो जाता है। ऐसा ही समझो जैसे किसी कक्ष में, कमरे में अंधेरा हो और एक रोशनी जला दिया आपने, एक दिया जला दिया और दिया के जलते ही अंधेरा अपने आप छट जाता है। एक साथ दो काम नहीं करते, दिया भी जलाते हो और फिर अंधेरे को भगाते हो, जरूरत ही नहीं। दिया जलाओ, रोशनी जलाओ, अंधेरे को भगाने के लिए कोई यत्न करना ही नहीं पड़ता, अपने आप अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान की प्राप्ति होते ही मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। बोध, ज्ञान का मतलब बोध, बोध होते ही। तो ये तीन सीढ़ी कही गई, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति। सत्संग क्या है? दूसरी सीढ़ी है। ये गांव में जितनी भी कथाएं होती है, भागवत की कथा, रामायण की कथा या और भी, इन कथाओं से हमें भक्ति को अपने जीवन में अपनाने की शिक्षा मिलती, पात्रता पैदा करने की, कि हम अपने अंदर पात्रता पैदा करें भगवत्ता को प्राप्त करने की। और जब पात्रता हमारे अंदर आ गई है तो उसके बाद सत्संग की जरूरत है। और सत्संग का मतलब है जहां हम बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे जान। अध्यात्म के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसे जानना। इसलिए सत्संग को कहते हैं मन को धोने का एक स्थान, जगह। सत्संग का मतलब है जहां मन को धोने की बात कही जाए, जहां हमारा मन धुल जाए। अभी भजन गाया ना कि ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। ये ज्ञान की गंगा है। ज्ञान की गंगा में मन धुलता है। और जो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयाग, वहां जाकर जिस गंगा में स्नान करते हो उससे तन धुलता है। ज्ञान की गंगा में मन का धुलना होता है और मन का धुलना ज्यादा जरूरी है। मन धुले, मन के विकार मिटे, मन के दोष मिटे, मन के अवगुण और दुर्गुण मिटे। इसके लिए जरूरी है सत्संग। इसलिए मैं बार बार आह्वान करता हूं, कहीं भी जाता हूं, सत्संग सबके लिए खुला है। सब लोग आओ,
कोई जाति विशेष का सत्संग नहीं है सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, ये भी जानो। जाति विशेष का नहीं, धर्म विशेष का नहीं, वर्ण विशेष का नहीं, सब यहां आ सकते हैं, सब सुन सकते हैं। सत्संग का मतलब है एक जागृत पुरुष, एक जगा हुआ पुरुष, एक अनुभवी पुरुष, एक संत पुरुष के समक्ष बैठ करके जीवन के विषय में चिंतन मंथन करना। इसलिए संत महापुरुष का मतलब है जीवन का आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जीवन के जानकार। बीमारी के लिए जानना है तो डॉक्टर के पास जाओ, केस मुकदमा को जानना है तो वकील के पास जाओ, है ना? घर मकान बनाना है तो इंजीनियर के पास जाओ, और जो जो जानकार है उन सबके पास जाओ। लेकिन जीवन के जानकार इनमें से कोई भी नहीं कि जीवन की इमारत, जीवन का भवन सुंदर कैसे बने, परिवार में समरसता कैसे हो, परिवार में एक दूसरे का सम्मान और प्रेम कैसा हो, स्वयं के जीवन में हमारा जीवन कैसे छंदोबद्ध हो, जीवन में संगीत कैसे पैदा हो, जीवन में शांति और सुख कैसा पैदा हो। ये बात की जहां जानकारी मिलती है वो है सत्संग। पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में कैसे हम व्यवहार करें कि प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, इस बात की शिक्षा सत्संग में दी जाती है। जीवन सुधार की बातें सत्संग में सुनने को मिलती, प्यारे हंसनों। और सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, इसलिए मैंने कहा सबसे श्रेष्ठ सत्संग, सबसे श्रेष्ठ। और श्रेष्ठता का कारण यही है कि सदगुरु कबीर साहब ने सर्वप्रथम हमें मनुष्य बनने की शिक्षा दी कि मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बनो। गुरु के समक्ष आकर ही कोई मनुष्य बनता है, और जो गुरु की शरण में नहीं आया है वो अपने को कह सकता है मनुष्य, है ना? लेकिन साहिब के अनुसार वो पशु है। पशु का मतलब बंधन में बंधा हुआ। सुनने में जरा कठोर लगता है कि गुरु के पास जो ना आया हो पशु कैसे, बुरा लग सकता है लोगों को। पशु का मतलब है पास से युक्त, बंधन से युक्त, जो बंधनों में बंधा हुआ है, बुराइयों के बंधनों में, बुरी आदतों के बंधन में, व्यसनों के बंधन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन है आपके जीवन में। और बंधन मुक्त करने की शिक्षा और सलाह जहां दी जाती है वो सदगुरु कबीर साहब का सत्संग। हर तरह से तुम मुक्त हो जाओ, हर तरह से। ये तुम्हारा बंधन किसी और के द्वारा बांधा गया नहीं है, तुमने स्वयं बंधन में बंधा है। अगर शाम के समय, सुबह के समय गुड़ाखू की तलब होती है तो इस बंधन से किसने बांधा आपको? आपने स्वयं बंधा है। क्योंकि जन्म हम लेते हैं तो जन्म लेने के बाद, जन्म लेते समय हमारे पास कोई भी बंधन नहीं होता, न गुड़ाखू का, न तंबाकू का, न बीड़ी सिगरेट, कोई भी बुरी आदत, यहाँ तक कि चाय का भी कोई बुरी आदत नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज हमें बांधती नहीं होती है। लेकिन ज्यों ज्यों जीवन आगे बढ़ता है हम अपने ही द्वारा अपनाई हुई आदतों से बंधते चले जाते हैं। तो बंधन से मुक्त जीवन हो,
निर्बंध जीवन की शिक्षा सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में दी जाती है। प्यारे हैं, सुनो सबको।